टैक्सी यूनियन किस कार्यक्रम में आए, क्या कहें? आज ये कमलेश्वर जो अपना टैक्सी यूनियन है इसका यहाँ पे आज कार्यक्रम था। इन्होंने कई समय से मुझे आग्रह किया था कि आपको हमारे बीच में आना है और इनकी कुछ समस्या थी जिसके कार्यालय का यहाँ पे कार्यालय की उचित व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने आग्रह किया था। तो उस आग्रह पर क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं और कुछ लोग मेरे बड़े होंगे वो मेरे आदरणीय हैं, तो टैक्सी यूनियन के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का निमंत्रण दिया, उनको मैं बधाई देता हूँ। मैंने अपने विधायक से 5 लाख रुपये निर्गत किए हैं और दूसरा जो इनके जाम की समस्या है यहाँ पे, इसके लिए बाईपास की मैंने बोला है कि जल्द से जल्द हम बाईपास बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए पैसा स्वीकृत हो रखा है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था है ये बहुत पहले हम लोगों ने निर्देशित कर दिया था कि यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और वो अपने टैक्सी यूनियन को और यहाँ की जो और गाड़ियाँ हैं उनको समर्पित कर दी जाएगी। ये मेरा ये आश्वासन मैंने आज टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को और उनके सभी पदाधिकारियों को मैंने दिया। आप प्रोला विधानसभा के विकास की बात करते हैं, आप कितने % खरा उतरे इस विधानसभा के? तो 100% ये है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं 100% बिल्कुल सही हूँ। विधानसभा में इस क्षेत्र की एक एक समस्या को मैं उठाता हूँ। मैं यहाँ के विजन, यहाँ के मिशन, यहाँ के जो भी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था उन सारी चीज़ों का ज्ञान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुका हूँ। मैंने कहा यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ का नियोजन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे मंडी होनी चाहिए, यहाँ पे क्लस्टर सेंटर होने चाहिए। यहाँ का जो हमारी फसलें हैं उसका समर्थन मूल्य यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। मैंने उनको ये भी कहा है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे पर्यटन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है बहुत आगे है। यहाँ पे देश और विदेश से बहुत से ट्रैकर और पर्यटक यहाँ पे आते हैं। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरा जो ये क्षेत्र है ये पर्यटन के क्षेत्र में, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और बहुत सारे और यहाँ पे संभावनाएं हैं। यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है बहुत एडवांस जा सकता है अगर आप यहाँ पे व्यवस्थाओं की पूर्ति करते हैं। अभी आपने कहा कि आप श्वेत पत्र जारी करेंगे, जो कि खबरें आ रही कि विधायक निधि कहीं नहीं पहुँची है, क्या है आपका? विधायक निधि सब जगह पहुँची है। सार्वजनिक कामों पे मैंने जिन कामों को मैंने सार्वजनिक काम किया है उसका श्वेत पत्र जो है वो अप्रैल में उसको बताया जाएगा कि मैंने कौन सा पैसा कहाँ पे दिया है। और जो मैंने और विकास किए हैं वो चाहे PMJSY हो, PMJSY के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, PWD के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पर विकास कार्य जो हुए हैं उन विकास कार्यों का श्वेत पत्र जो कि मेरे खाते में जुड़े जाएंगे उनको मैं उजागर करूंगा कि ये काम हमने पिछले 4 साल जो हमारे व्यतीत हुए हैं उन 4 सालों में हमने काम किए हैं। हमने सबसे बड़ा काम जो करने का काम किया है यहाँ के नौजवानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम किया है, जिसमें से अभी कुछ 200 बच्चों का हमने किया था। उनको पौष्टिक आहार, उनको बलवान बनाने के लिए मानसिक रूप से उनको तैयार करने का काम हमने किया था। वो उन लोगों में से कई बच्चे सेना की भर्ती में उनका सिलेक्शन हुआ है। उसी तरीके से बेटियों को भी हमने आगे बढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले कार्यक्रम के तहत हमने अपने क्षेत्र में बहुत सारे बेटियों को 300 बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का भी काम किया है। ये कमल नदी पे जो यहाँ पे इनकी सुरक्षात्मक कार्य हो रहा है इसमें 15 करोड़ रुपया, जब मैं XMLA था कांग्रेस की सरकार थी तो 15 करोड़ रुपया हमने उसमें देने का काम किया है। उस काम से, उस सुरक्षा दीवालों से, उन सुरक्षात्मक कार्यों से जो हमारी चाहे अपना खलाड़ी की ज़मीन हो, चाहे इधर सौंदाड़ी की ज़मीन हो, चाहे इधर नेत्री की ज़मीन हो, चाहे इधर सुइल की ज़मीन हो, चाहे इधर मटेली की ज़मीन हो, उस ज़मीन का बचाव, उस ज़मीन का कटाव रोकने के लिए हमने काम
किया है। अब मिशन 2022 से मिशन स्टैंड किया। 2022 फतह करेंगे, जीतेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से 2017 में इस क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, कुछ गांव तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, उन गांव तक पहुंचने का मैं काम करूंगा। उन लोगों तक जो कुछ लोग हमारे नाराज़ चल रहे हैं, जो हमारे से कुछ है, उनको हम सहयोग लेने का, उनको मनाने का कार्य करेंगे और हम एकजुट होकर अपना इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। और 2000 जो ये अपना मिशन है 22, वो बिल्कुल, ये आप चाहे जन्म पत्री के माध्यम से देख लीजिए, वो भी परफेक्ट है। और ग्रह और चाल इस समय यही कह रहे हैं कि 2022 जो है उसमें हम, और राहु की दशा बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल इस समय 2022 जो है उसमें फतह करने का हम लोग काम करेंगे। और 2022 में इस पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है 2022 में हमें अवश्य मिलेगा। ये आश्वासन क्षेत्र की जनता और उमड़ते हुए जन सैलाब से और जनता का जो प्यार है उससे प्रतीत होता है।